लेकिन हमारे कौम के बच्चे शको शुबहात में मुब्तला होकर के इस दीन को छोड़ देते हैं। अब इस दीन को छोड़ दिए तो अब क्या होगा? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक दीन इस्लाम के अलावा कोई और भी दीन गए? तो कुरान से पूछे, कुरान ऐलान करता है, रब फरमाता है दीन कौन सा दीन है, काबिले कबूल दीन कौन सा दीन है? रब का ऐलान है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वाह बेशक, अल्लाह के नजदीक दीन जो है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम के अलावा किसी और दीन का कोई वजूद नहीं है, कोई और दीन काबिले कबूल नहीं है। अब अगर हमारे मुआशरे के, हमारे कौम के कोई बच्चे या कोई बच्चियां, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी के मोहब्बत में फरेफ्ता होकर के हो, किसी के इश्क में मुब्तला होकर के हो, स्कूल यूनिवर्सिटी में उसके ज़हनो फुतून को, उसके ज़हनो दिमाग को जो है शक्को शुबहात में मुब्तला करने की वजह से हो, अगर वो दीन इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को अपनाती है, किसी दूसरे दीन को इख्तियार करती है, तो अब शरीयत उसके मुतालिक क्या कहता है? कुरान का क्या ऐलान है? कुरान ऐलान करता है इस्लाम जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को तलाश करे, किसी दूसरे दीन को अपनाना चाहे, उसके दीन को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। उसके दीन को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। क्या समझ में आया? क्या मालूम हुआ? हम लाख साइंस पढ़ ले, फिजिक्स पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ ले, बायोलॉजी पढ़ ले, अर्थलॉजी पढ़ ले, ये सारे के सारे उलूम व फनून दुनिया में ही रह जाएंगे, दुनिया में ही काम आने वाले हैं। और आखिरत में जो काम आने वाला है वो क्या है? वो हिदायत की नूर है। क्या है? वो ईमान की रोशनी है, ईमान की चाशनी है। इंसान का सबसे कीमती असासा, सबसे कीमती सरमाया जो है वो ईमान है, वो हिदायत का नूर है। इसलिए कि अगर बंदा ईमान वाला है, हिदायत याफ्ता है, उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। अब देखें